9th क्लास के बच्चे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग अध्याय 3.3 तक पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में हम अध्याय 12 पढ़ेंगे, जिसमें दिया है हीरोन सूत्र। इस हीरोन सूत्र के मदद से हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, वह समद्विबाहु हो, समबाहु हो या विषम बाहु त्रिभुज हो। तो हम आज यही पढ़ेंगे। तो हम लोग को जैसे कि मालूम है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हम पिछले क्लास में पढ़े थे, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यानी अगर किसी त्रिभुज में ऊंचाई दिया रहेगा और आधार दिया रहेगा तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। लेकिन अगर ऊंचाई नहीं दिया रहे तो कैसे निकलेगा? तो हम लोग देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज में हम ऊंचाई की शीर्षलंब निकाल सकते हैं। किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्षलंब होता है, तो उस तरीके से निकाल सकते हैं। उसी तरह समद्विबाहु त्रिभुज में होता है। लेकिन अगर विषमबाहु त्रिभुज में आ जाए तो उसमें शीर्षलंब निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए इसके लिए हीरोन सूत्र बनाया गया है। तो उसको हम आज के क्लास में पढ़ेंगे। तो हम पहले चलते हैं तीनों त्रिभुज के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इसी तरह समकोण त्रिभुज का भी क्षेत्रफल होता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अब हम देखते हैं कि त्रिभुज भुजा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है यानी तीनों भुजाओं का योग। समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं, ए यानी तीनों भुजाओं का लंबाई जब जोड़ेंगे तो ये परिमाप निकलेगा। यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, बराबर 3 × a, यानी a बराबर क्या होगा, भुजा। उसी तरह समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज यानी वैसा त्रिभुज जिसके 2 भुजा आपस में बराबर हो और एक भुजा भिन्न हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी 2 भुजा का मान, कोई भी 2 भुजा बराबर हो और तीसरी भुजा भिन्न हो, अलग हो, तो इसका परिमाप क्या होगा, 2a। यानी a और a जोड़ेंगे तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। ये तीनों भुजा जोड़ेंगे तो a मिलकर 2a बनाएगा और 1 + b, यानी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 2a + b होता है। उसी तरह विषमबाहु त्रिभुज, हमें पता है कि विषमबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा अलग अलग होते हैं, यानी भिन्न भिन्न होते हैं। तो हम तीनों भुजाओं का योग करेंगे तो उसका परिमाप निकलेगा। उसी तरह विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है a + b + c। अब हम चलते हैं क्षेत्रफल पर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सूत्र भी है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल यानी √3/4 भुजा स्क्वायर, a स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। इस तरह से भी हम लोग अगर एक भुजा का मान ज्ञात हो तो ये सूत्र लगाकर उसके क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद इस सूत्र का हल क्लास में होगा, जब क्लास खुलेगा तो इस सूत्र का हल कराया जाएगा। उसके बाद ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, b/4 यानी जो भिन्न भुजा है उसको b माना गया है। यानी b/4 × √4a² - b²। ये a बराबर भुजा है और ये b भिन्न भुजा है। इसका सूत्र भी हम स्कूल खुलेगा तब बनाएंगे, लेकिन हम लोग इतना याद रखेंगे कि ये सूत्र होता है समद्विबाहु त्रिभुज का। उसी तरह विषमबाहु त्रिभुज का सूत्र, जो कि यही क्लास इस चैप्टर में पढ़ना है। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √s × s - a × s - b × s - c। अब यहाँ आता है कि ये s क्या है, तो s क्या है, उस त्रिभुज के अर्ध परिमाप। यानी s कैसे निकलेगा, तीनों भुजाओं का योग करके और उसको 2 से भाग करेंगे तो s निकलता है। यानी s बराबर क्या होगा, अर्ध परिमाप। यानी जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है उसका अर्ध परिमाप ही इसका s कहलाता है। अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर 1 में। उदाहरण नंबर 1 में क्वेश्चन कह रहा है, जब बनाएंगे तो सामने बुक रखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया गया है, उसकी 2 भुजाएं
एक 8 सेंटीमीटर की है, एक 11 सेंटीमीटर की है और उसकी परिमाप कितना है 32 सेंटीमीटर है। और आकृति देखिए 12.6, यानी ये आकृति जो दिया गया है इस आधार पर निकाल रहे हैं। तो हम बनाते हैं इसको, हम चित्र बना लिए गए, एक त्रिभुज को बनाएंगे, एक 8 सेंटीमीटर की भुजा है, एक 11 सेंटीमीटर है और तीसरा पता नहीं है। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया उसका परिमाप कितना दिया है 32 सेंटीमीटर। तो हम लिख दिए ए बराबर 8 सेंटीमीटर, बी बराबर 11 सेंटीमीटर। सी पहले ज्ञात करेंगे, सी ज्ञात कर लेंगे तब हम हीरोन के सूत्र पर जो इस चैप्टर में पढ़ना है उस सूत्र के अनुसार हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सी कैसे निकलेगा, तो हमें पता है कि तीनों परिमाप बराबर होता है, यानी तीनों भुजा का योग बराबर होता है परिमाप, कोई भी त्रिभुज के परिमाप। यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग बराबर उसका परिमाप बनेगा। तो हम ये सिर्फ बताया गया है, डायरेक्ट बनाएंगे कि a प्लस बी प्लस सी, परिमाप परिभाषा ऊपर में लिखा गया था, a प्लस बी बराबर उसका परिमाप होगा। तो परिमाप कितना दिया है 32। अब a का मान दिया है 18 एक भुजा, दूसरी भुजा का मान दिया 11, तीसरी भुजा नहीं पता है, बराबर 32। उसके बाद अब ये दोनों भुजा को जोड़ेंगे तो 11 और 8 कितना हो जाएगा 19 प्लस सी बराबर 32, यानी सी बराबर 32, ये प्लस में बराबर की साइड माइनस में हो जाएगा यानी 19। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 13, यानी तीसरी भुजा सी का मान कितना आ गया 13। तब हम एस निकाल देंगे, एस निकालेंगे यानी त्रिभुज के अर्ध परिमाप। तो इसके लिए सूत्र हम ऊपर लिखवाए थे कि ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ऐसे भी हम लोग जानते हैं, यहाँ पर देखो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है 32। ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं कि 8 प्लस 11 प्लस और तीसरी भुजा निकल गया है 13 बटा 2। उसके बाद ये हो जाएगा 32 बटा 2 और ये कटेगा 16 मरत में यानी 16। तो हमारा एस का मान कितना आ गया 16। अब हीरोन का सूत्र यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, या फिर लिख सकते हैं हीरोन के अनुसार होता है का सूत्र हम लिख देते हैं फिर से, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब जहाँ जहाँ जो जो मान दिया उसको रखते हैं। एस बराबर निकला है 16 तो 16 लिख दिए, इंटू यहाँ पर एस भी फिर आ गया है तो 16, ए का मान एक भुजा में है 8, फिर 16 माइनस बी का मान है 11 इंटू 16, सी का मान आ गया था हम लोगों का 13। अब यहाँ पर देखते हैं, ये तो हो गया 16 गुने 16 में से 8 गया 8 गुने यहाँ पर 16 में से 11 गया 5 गुने 16 में से 13 गया 3। अब इसको क्या करेंगे, हम ये 8 को 16 को 2 गुने 8 भी लिख सकते हैं, और ये 8 पहले से है, ये 5 और 3। हम देखते हैं कि जब 2 रहता है तो एक रूट से बाहर निकलता है, यानी यहाँ पर कितना है 2 8 है, 8 बाहर निकल गया, बाकी सब अकेला अकेला है, यानी 8 अंडर रूट 15 और 15 दूनी 30, यही 3 को बच गया था, ये हो गया 30, यानी 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, परिमाप दिया है 32 सेंटीमीटर, ए बराबर 8 सेंटीमीटर, बी बराबर 11 सेंटीमीटर। तो सी का मान निकाल देंगे। किस तरह तीनों भुजाओं का योग बराबर परिमाप होता है, यानी ए बी सी बराबर 32। जो इस तरह का ए और बी का मान रखा गया है, उसके बाद हल करेंगे तो इसका मान कितना आ गया 13। फिर एस निकालेंगे ए बी सी बटा में 2, इसको हल करेंगे तो मान आएगा एस का 16। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी हीरोन के सूत्र के अनुसार एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जो जहाँ जहाँ मान है उसके बाद हल करेंगे तो यहाँ पर इसका मान कितना आ जाएगा 8 अंडर रूट 30। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक त्रिभुज
एक त्रिभुजाकार पार्क ABC की भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर है। देखिए आकृति 12.7। फिर कह रहा है एक मालिन धनिया को इसके चारों ओर एक बाड़ लगाना चाहती है। बाड़ मतलब वो जो कांटेदार तार होता है उसको बाड़ बोलते हैं। और इसके अंदर घास उगानी है। उससे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है? यानी पहले तो कह रहा है कि त्रिभुजाकार, यही चित्र दिया, त्रिभुजाकार क्षेत्रफल है, पार्क है, और इसको बाड़ भी लगाना है और उसके क्षेत्रफल में घास को उगानी है। तो पहले तो जितना घास उगाना है यानी उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद क्या कर रहा है कि एक और 3 मीटर चौड़ा एक फाटक है। यहाँ पर दिया गया है कि ये फाटक है 3 मीटर चौड़ा। तो कह रहा है कि एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने का व्यय भी ज्ञात करें। मतलब कह रहा है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। एक त्रिभुजाकार पार्क है, उसकी भुजा क्रमशः दिया है 50, 80, 120 और किसी एक तरफ 3 मीटर का एक दरवाज़ा है यानी फाटक है। तो इस फाटक को छोड़कर शेष जो भाग है उसमें कांटेदार बाड़ लगाना है। तो 1 मीटर का खर्च हो रहा है 20 रुपया। तो पूरे चारों तरफ इसके लगाने में कितना खर्च होगा? और उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है कि इसके क्षेत्रफल में घास उगाना चाहिए। यानी क्षेत्रफल ये इसके अंदर भाग वाला क्षेत्रफल होता है। इसके क्षेत्रफल में घास उगाना है तो कितने भाग में घास उगाएगी? तो हमें पता है कि ए दिया 120, B 80, C 50। एस का सूत्र जो होता है ABC बटा 2, यानी 120, 80 और 50 बटा में 2। तो जोड़ेंगे तो आएगा 250 बटा में 2 यानी 125। यानी एस का मान कितना हो गया? 125, यानी अर्ध परिमाप के मान आ गया 125। अब हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्र वो जानते हैं कि √S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C होता है। S के मान के जगह पर 125 इंटू S के जगह पर 125 माइनस A के जगह पर 120, फिर 125 माइनस 80, 125 माइनस 50। 125 को 125 उतार गया, फिर 125 में से 120 घटेगा तो 5 बचेगा, गुने 125 में से 80 घटेगा तो 45 बचेगा, गुने 125 में से 50 घटेगा तो 75 आएगा। उसके बाद अब हम 125 को लिख सकते हैं 25 गुने 5 यानी 25 5 125। ये 5 का 5 उतर गया। ये 45 को लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 5 यानी 33 के 9 और 9 5 45। फिर ये 75 को लिख सकते हैं 25 3 75। अब हम देखते हैं कि कौन रूट से बाहर निकलता है। 1 25 है तो 1 25 बाहर निकल गया। फिर 5 2 यहाँ पर यानी 1 5 बाहर निकल गया। फिर बचा, यानी देख रहे हैं कौन कौन बाहर निकलेगा। यहाँ से ये दोनों, फिर ये दोनों निकल गया, दोनों में से एक निकल गया। फिर यहाँ पर 2 3 है, इन दोनों में से एक 3 बाहर निकल गया। बचा क्या? एक 5 बचा और एक 3 बच गया। तो ये रूट में हो जाएगा 5 गुने 3। अब ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 375 आई अंडर रूट 5 15। यानी इससे ये क्या निकल गया? क्षेत्रफल। लेकिन क्वेश्चन आगे कह रहा था कि फाटक को छोड़ के बाकी जगह पर क्या करना है? फाटक को छोड़ के बाकी जगह पर कांटेदार बाड़ लगाना है। तो उसका खर्च क्या होगा? जबकि 1 मीटर का खर्च कितना हो रहा है? 20 रुपया का हो रहा है। तो लिखेंगे, बनाएंगे क्या कि पहले ज्ञात कर लेंगे कि इतना छोड़ के शेष भाग कितना बचेगा। तो लिखेंगे कि फाटक छोड़ शेष भाग का परिमाप। जब भी लगाएंगे बाड़ तो उसके परिमाप पर लगेगा। जब भी बाड़ लगाएंगे किसी खेत या मैदान या किसी भी, उसके किनारे लगेंगे यानी उसके परिमाप पर लगेंगे। यानी फाटक छोड़ शेष भाग का परिमाप बराबर तीनों को जोड़ के माइनस कर देंगे 3, यानी 120 प्लस 80 प्लस 50 माइनस 3, यानी 250 में से 3 घटा 247 मीटर। 247 मीटर हो गया। फिर क्वेश्चन कर रहा है कि चूँकि 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्च कितना हो रहा है? 20 रुपये, इसलिए 247 मीटर यानी 20 गुने 247 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4940 रुपये। दोबारा देखने के लिए इसको फिर से वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पे। 3 भी बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार भूखंड यानी प्लॉट की भुजाओं का अनुपात, यहाँ पर अनुपात में दिया है यानी 3 अनुपात 5 अनुपात और 7 में दिया है भुजाओं का अनुपात, और उसका परिमाप 300 मीटर है।
तो इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे तीनों भुजाओं का अनुपात, यानी भुजाओं का अनुपात कितना दिया है 3:5 और 7, जबकि परिमाप दिया है 300 मीटर। यानी देख रहे हैं ये 3, 5 और 7 के अनुपात में। तो हम जानते हैं कि अनुपात को हम सभी में 1 से क्या किए, गुना कर दिए। अब हम जानते हैं कि परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी 3x + 5x + 7x बराबर 300 मीटर होगा, क्योंकि 300 परिमाप दिया इसी क्षेत्र पर, इसी त्रिभुज का। यहाँ लिख दिया 300 + 500 3x + 5x + 7x बराबर 300, यानी जोड़ेंगे 7 × 5 = 12, 12 × 3 = 15, यानी 15x बराबर 300। तो x बराबर यहाँ पर देखेंगे कटेगा 15 दूनी 30, यानी एक जीरो उतर जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया 20। तो हमारा भुजा किस अनुपात में था 3x के, यानी 3 × 20 = 60। उसके बाद 5x, 5 × 20 = 100, फिर 7x यानी 7 × 20 = 140। इस तरह से हमें तीनों भुजाओं का मान प्राप्त हो गया। जब तीनों भुजा निकल गया तो वही s निकाल लेंगे, यानी अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। जब अर्ध परिमाप निकल जाएगा तो वही हीरोन के सूत्र पर इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो आगे का काम SW में रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।